नौबस्ता द्विवेदी नगर गल्ला मंडी स्थित आर्किड हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही है। सामने पीड़ित परिजन डॉक्टर की लापरवाही पर लगाया शिशु की मौत का आरोप। आर्किड हॉस्पिटल बना रहता है दिन सुर्खियों में। पीड़ित परिवार का कहना है कि 13 फरवरी को शिशु की मौत की शिकायत उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के पास चक्कर लगाने के बाद भी नए भी आर्किड हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई न होने को लेकर पीड़ित परिवार आज हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे। हॉस्पिटल के ऊपर है मकान, नीचे यमराज की है दुकान। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी मिले भगत से बिना मानक के चल रहा है आर्किड हॉस्पिटल। थाना बिदनू क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम पारा चौकी क्षेत्र का है पूरा मामला। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार द्विवेदी। अनुज जी, क्या मामला होगा जो आप याद करना? जी, मामला ये है कि 11 फरवरी को हम अपनी पत्नी को सुबह लगभग 11:15 बजे यहाँ डिलीवरी के लिए लेकर के आए थे। हमारा पहला बच्चा था। कहाँ पर लाए थे? आर्किड हॉस्पिटल द्विवेदी नगर गल्ला मंडी। और पहले से हम इनको सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर पवन शर्मा जो लिखते हैं अपने आप को, उनको हम सारी जानकारी और सारी रिपोर्ट्स हम भेजते रहते थे। और डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा को हम दिखा रहे थे शिवानी हॉस्पिटल में। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था डॉक्टर पवन जी ने कि आप हमारे यहाँ डिलीवरी कराइएगा और हम डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा को यहाँ पर बुला लेंगे आपके केस के समय। तो हम लगभग 11 बजे सुबह यहाँ पर ले करके उनको एडमिट कराया अपनी पत्नी को। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बच्चा प्रॉपर मूवमेंट कर रहा था। उसके बाद पत्नी को उन्होंने एडमिट कर लिया। हमने कहा सर आप जिस समय सही आपको ठीक लगे आप डॉक्टर मैम को बुला करके आगे की प्रोसीडिंग शुरू करवा दीजिएगा। तो शाम को लगभग 3:30 बजे हमारी पत्नी को पेन बढ़ाने का इंजेक्शन दे दिया गया। और 4 बजे के आसपास, 4:15 बजे के आसपास ओटी में एक हड्डी का केस ले लिया। और 5 बजे के आसपास पत्नी को पेन बढ़ गया, एकदम से डिलीवरी पेन बढ़ गया क्योंकि इंजेक्शन दिया जा चुका था। अब उस समय ओटी जो थी वो एंगेज थी क्योंकि वहाँ हड्डी का केस चल रहा था। 2-2.5 घंटे बच्चे का सर बाहर आने के बाद फंसा रहा वो। और उसी कंडीशन में जच्चा बच्चा दोनों भयंकर तरह से तड़पते रहे। हम पूरा परिवार, हमारे साथ के जो लोग थे, भागते रहे इधर से उधर। डॉक्टर साहब से बड़ा विनम्र निवेदन किया कि सर इस कंडीशन को देखिए, हमारी पत्नी को दर्द हो रहा है, बहुत गंभीर स्थिति बनती जा रही है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई समुचित कार्रवाई नहीं करी गई। डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा को ओटी इंगेज होने की वजह से 7:30 बजे कॉल किया इन लोगों ने शाम को। और जब तक वो आती उसके पहले डिलीवरी हो चुकी थी। और डिलीवरी के समय ही, चूँकि बच्चा 2.5 घंटे लगभग फंसा रहा, तो डिलीवरी के समय ही उसकी बच्चे की ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी थी। यहाँ पल्स नहीं मिल रही थी। लेकिन प्रज्ञा मैम आई, उनके साथ में उनके सर भी थे। तो दोनों लोगों ने पल्स चेक करी और ये सजेस्ट किया कि आप, इन्होंने सजेस्ट किया, डॉक्टर पवन शर्मा ने, आर्किड हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं, इन्होंने सजेस्ट किया कि आप आलोक कनोडिया के लेके जाइए, मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, तत्काल में बच्चा आपका एडमिट कर लिया जाएगा। मैं वहाँ लेकर के गया, लेकिन उन्होंने देखते ही बच्चे की सिचुएशन जो है वो बताई कि बहुत क्रिटिकल है, उम्मीद 0% है, कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी मैं 5 दिन बच्चों को वेंटिलेटर पे रखा, मतलब 5 दिन इन द सेंस पहले एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद 1 बाय 1 करके वो वेंटिलेटर पे वो 5 दिन लगभग बना रहा। 15 तारीख की दोपहर में बच्चे की हमारी डेथ हो गई। और कारण उसका ये था कि उस बच्चे की ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो चुकी थी। तो वेंटिलेटर सपोर्ट पे ही 5 दिन बच्चा रहा। स्वस्थ बच्चा, 3 किलो का, सारा मूवमेंट कर रहा था, कहीं कोई किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। उसके बाद भी हमारे बच्चे की डेथ हुई। जबकि जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए मैंने पूरी तरह से कहा था कि सर विशेष निवेदन है। पुलिस प्रशासन का सहयोग? मैंने 16 तारीख को बच्चे की डेथ होने के बाद, क्योंकि पत्नी यहाँ एडमिट थी, बच्चा हमारा वहाँ एडमिट था, तो घर के सारे लोग बहुत डिस्टर्ब थे। दोनों जगह आधे लोग सब लोग थे। तो मैंने 16 तारीख को थाना बिदनू में इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई कि सर हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, इस पे आप कृपया करके जांच करा के कार्रवाई करें। तो उन्होंने हमें चौकी भेजा। चौकी में मैंने एप्लीकेशन दी, सारे डॉक्यूमेंट्स, अल्ट्रासाउंड वगैरह के पिछले 9 महीने के सारे कागज़ दिए वहाँ पे चौकी में। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आप एसओ बिदनू ने फिर हमें बुलाया फ़ोन करके। उन्होंने कहा आप कमिश्नर सर के यहाँ मांग करना चाहते हैं, बताइए। जी, मैं चाहता हूँ कि इस घटना की, संपूर्ण घटना की विधिक जाँच की जाए सीएमओ सर के टीम के माध्यम से। अभी कोई आश्वासन मिला प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से सिर्फ ऐसे ही आश्वासन। कब तक चलता रहेगा? ये धरना आमरण है और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। आपके पास आया कुछ? सीएमओ सर का कॉल आया था, उनको 2 बार हम पहले भी लिखित सूचना दे चुके हैं, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। लेकिन वहाँ से भी कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। और डॉक्टर सुबोध प्रकाश सर से भी बात हुई थी, स्वयं मिल करके मैंने बात करी उनसे, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है, कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। तो मैं ये चाहता हूँ, हम सभी लोग, हमारे परिवार के और हमारे साथ में बैठे लोग सभी ये चाहते हैं कि इस घटना की विधिक जांच की जाए प्रॉपर तरीके से
और CCTV जैसा बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अंदर अस्पताल प्रबंधन बता रहा है कि हमारे पास पूरी घटना रिकॉर्डेड है, तो DVR जब्त करके पूरी कार्रवाई की पूरी घटना की जांच करी जाए और हमें न्याय दिलाया जाए।